आज मैं जो है 11th क्लास के लिए मॉडिफाइड मेंडलीव्स और मॉडर्न पीरियोडिक क्लॉक यानी मेंडलीव की संशोधित या आधुनिक आवर्त नियम ये क्या है। कल जो है हमने मेंडलीव का ओरिजिनल पीरियोडिक लॉ पढ़ा था, यानी मेंडलीव का आवर्त नियम पढ़ा था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पढ़ा था। आज उसका संशोधन, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है क्या है फॉल्स हैं, ड्रॉबैक है इनकी पीरियोडिक टेबल में, तो मेंडलीव ने थोड़ा सा जो है क्या है कि मॉडिफाई किया अपने लॉ को, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व किया गया कि जो एलिमेंट्स के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास फंक्शन ना हो करके एटॉमिक नंबर होते हैं। यानी ये चीज इसमें है, यानी इसमें जो क्या है कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं वो क्या है कि परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये चीज ऑब्जर्व किया गया। इसका मतलब यह है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज करते हुए ना रख करके उनके एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का रिपीटेशन होता है। और इस लॉ को जो है क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number. That is, if the elements are arranged in periodic table as increasing order of their atomic number, then same properties are repeated at different intervals. Are that
कहने का मतलब ये चीज है, अगर हम एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, यानी एटॉमिक नंबर जैसे चले तो बढ़ते हुए क्रम हो, जैसे 2 है ना, 3 4 5 6 इस तरह से एटॉमिक नंबर उनके बढ़ते हुए है ना हॉरिजॉन्टली अरेंज करें। तो डिफरेंट गैप्स के बाद, इंटरवल्स के बाद उन एलिमेंट्स का रिपीटिशन होगा जिनकी प्रॉपर्टीज है ना ऊपर वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के सेम है। तो ये मेंडलीव का मॉडिफाइड पीरियोडिक लॉ है, इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। तो इसमें जो क्या है कि एटॉमिक नंबर का सारा दारोमदार, पहले एटॉमिक मास था मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक लॉ में, लेकिन अब क्या है एटॉमिक नंबर है। ये जो है क्या है कि एटॉमिक नंबर जो क्या है कि ये मेन चीज होते हैं, यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये इस तरह करके होते हैं। यानी जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये चीज तरह करते हैं। तो ये मॉडर्न हुआ। इसका मतलब अब जो पीरियोडिक टेबल होगी, अब जो पीरियोडिक टेबल होगी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या ना कह करके पहले हम मेंडलीव की जो है क्या है कि मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल देखेंगे, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखेंगे, मेंडलीव का संशोधित आवर्त सारणी, इसके बारे में देखेंगे। Modified Mendeleev's periodic table, या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। अब देखिए इस आवर्त सारणी में देखिए पहले इन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम बनाए थे और अब इसमें जो है क्या है कि 9 वर्टिकल कॉलम्स होंगे, यानी फर्स्ट टू 8 तक तो वर्टिकल कॉलम है ही, और एक वर्टिकल कॉलम 0 ग्रुप के नाम से एक अलग से हो गया, क्योंकि इस समय इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो गई। तो इनर्ट गैसेस यानी अक्रिय गैसों का स्थान सबसे लास्ट में 0 ग्रुप रखा। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में, मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में 8 खड़े कॉलम हैं। देयर आर 8, इसका पहला पॉइंट, हम इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे, पीरियोडिक टेबल नहीं बनाएंगे, पॉइंट वाइज करेंगे। तो पहली बात तो क्या है, पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन टेबल एज इंक्रीजिंग ऑर्डर, increasing order of their atomic number, atomic number, यानी तत्वों को टेबल में व्यवस्थित किया गया उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, इस तरह से अरेंज किया गया। दूसरी बात क्या है कि इसमें 8 वर्टिकल कॉलम हैं, खड़े समूह हैं, जिनको वर्ग कहते हैं। 8 वर्टिकल कॉलम्स are present, known as groups. 9 vertical columns है, 9 vertical columns are present, known as groups. तो 9 खड़े स्तंभ हैं जिसको जो है क्या है समूह या
ग्रुप कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो इसमें एक चीज है, हमने बताया कि जो 9वां ग्रुप शामिल किया वो 0 है, सबसे लास्ट प्यारे टेबल के राइट हैंड में किया। और अब इसमें देखिए क्या है, तीसरी बात है कि सभी ग्रुप एक्सेप्ट 0 एंड 8, ये 2 ग्रुप को छोड़कर सभी 1 से 7 ग्रुप तक 2-2 सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया गया। all the groups 1 to 7 except 0 and 8 are subgrouped into 2 as A and B। यानी सभी समूह 1 से लेकर के 7 तक को छोड़कर, यानी सभी ग्रुप यानी 1 से लेकर के 7 तक 0 और 8 को छोड़ करके सभी को जो है क्या है कि 2 सब ग्रुप ए और बी में जो है क्या है उप समूह किया गया, उप विभाजित किया गया। ये इस तरह करके इसमें है। जैसे इसमें क्या है कि पहले ग्रुप का 2 डिवीजन, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, इसी तरह से दूसरे ग्रुप का डिवीजन सेकंड ए सेकंड बी, इस तरह का ऐसे सब में किया गया। अच्छा, अब फिर इसके बाद क्या हुआ कि चौथा पॉइंट होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल 10 रूल्स बनाए, जबकि मेंडलीफ ने पहले ओरिजिनल प्रोडक्ट टेबल में 12 रूल्स हॉरिजॉन्टल थी और इनमें जो है 10 है। और उन 10 हॉरिजॉन्टल रूल्स से 7 वर्टिकल जो है क्या है पीरियड्स यानी आवर्त है। ये इस तरह करते हैं 10 हॉरिजॉन्टल series are present from which seven horizontal periods are generated। यानी 10-36 सीरीज थे, रोज थे, जिनको सीरीज कहा गया, ये भी कह सकते हैं। चाहे 10 हम हॉरिजॉन्टल सीरीज होती है, ये कह सकते हैं श्रेणियां होती है। और इन 10 श्रेणियों से 36 श्रेणियों से 7 जो है क्या है 36 पीरियड्स बनाए गए, यानी आवर्त बनाए गए 10 श्रेणियों को। अब इसमें देखिए क्या है कि 1 2 3 श्रेणी को तो छोड़ दीजिए, जैसे ये देखिए सीरीज हम लिख रहे हैं 1 2 3 को छोड़ दीजिए। इसके बाद 4 यहां से 4 से लेकर के 10 तक। अब इनको ऑड और इवन 2 टाइप की सीरीज में जो है क्या है कन्वर्ट किया। जैसे ये क्या है इवन है यानी सम श्रेणी कहा इसको। 5 है तो ये ऑड है यानी इसको विषम श्रेणी कहा।
इसी तरह से 6 और 7 अगर लें तो 6 को फिर इवन कहा और इसको फिर ऑड, यानी 4 से लेकर के 10 सीरीज तक इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, सम विषम जो डिजिट इवन है इसको इवन सीरीज और जो डिजिट ऑड है उसको जो है ऑड सीरीज का, जैसे 4 को इवन, 5 को ऑड, फिर 6 को इवन, 7 को ऑड, 8 को इवन, 9 को ऑड। तो इस तरह से करते करते जो है क्या है कि इवन और ऑड में इस तरह से किया। तो अब इसमें देखिए क्या है कि हम ये कह सकते हैं, ये पॉइंट लिख सकते हैं कि 4 to 10 series are known as even or odd series या हॉरिजॉन्टल सीरीज। इस तरह इनको इवन और ऑड हॉरिजॉन्टल सीरीज के नाम से भी जानते हैं, इसको कह सकते हैं। 6 है हमारे पास, इन्होंने जो क्या है कि पीरियड्स को जो है क्या है कि नाम महसूस कर दिया। अब इस टेबल में जैसे वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग, फिर वेरी लॉन्ग, इस तरह से शुरू करते हैं। तो जो 7 पीरियड्स हैं उसमें देखिए इन्होंने कैसे क्या किया। 7 पीरियड्स में जैसे क्या है कि जैसा पहला पीरियड है इसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहा, बहुत अति लघु जिसको बोलते हैं, बहुत है ना, इस तरह का अति लघु आवर्त कहा। फिर ये पीरियड है आवर्त है। दूसरे और तीसरे को इन्होंने शॉर्ट पीरियड का, यानी केवल लघु आवर्त। फिर चौथी पांचवी को इस तरह से इन्होंने लॉन्ग यानी दीर्घ इस तरह से कहा, और इस तरह से फिर छठा और सातवें को इन्होंने जो है क्या है इसको भी जो है वेरी लॉन्ग कह दिया, ये इस तरह यानी अति दीर्घ। इस तरह से जो है डिवीजन कर दिया। अब इसमें जैसे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कोई पूछ कहे तो क्या है कि इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, इन दोनों में 8 एलिमेंट्स होंगे, इसमें 18 एलिमेंट्स होंगे और इसमें 32 एलिमेंट्स होंगे, इस तरह करेंगे। तो इस तरह से पीरियड्स को जो है क्या है भी कर सकते हैं। तो ये चीज इस तरह से करते हैं। अब देखिए तो ये है मेंडलीव की मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल, इसके बारे में। अब देखिए इस पीरियडिक टेबल में भी जो है क्या है कि मेरिट्स और डीमेरिट्स है। मेरिट्स एंड demerits of Mendeleev's
इसमें क्या है, इसको लिख सकते, देखिए मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसे इस पीरियडिक टेबल में जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो खुद बहुत सारे जो है क्या है कि जो ड्रॉबैक थे, जो फॉल्स थे, वो जो है अपने आप खुद जो क्या है वो सब हट गए। जैसे कैसे क्या था कि बहुत सारे गैप्स थे, तो एलिमेंट्स नोन नहीं थे, तो गैप्स खत्म हो गए। जीरो ग्रुप की जो है क्या है कि पोजीशन नहीं थी, क्योंकि उस समय डिस्कवर नहीं था, जीरो ग्रुप का कोई प्लेसमेंट ही नहीं पीरियडिक टेबल में था, तो वो जो है क्या है ये हो गया। जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स इनर गैसेस को राइट हैंड में जीरो ग्रुप के अंतर्गत उसको प्लेस किया गया है। तो ये तुम्हारे मेरिट्स है इसकी, मेंडलीव की मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल की। और इसमें जो है क्या एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ, तो कोई ऑर्डर का जो है चेंज नहीं हुआ। जैसे पहले वाले पीरियडिक टेबल में क्या था कि टेल्यूरियम को आयोडीन से जो है क्या है इसको पहले रखा गया, जबकि इसका मास नंबर 127 पॉइंट समथिंग है और इसका 126 पॉइंट समथिंग है। तो कम को जो है क्या ज्यादा वाले को पहले रखा गया, आयोडीन को बाद में रखा गया। तो ये प्रॉपर्टीज को सिमिलर कराने के लिए ऐसा किया गया था। तो ये भी जो है फॉल्स इसमें पीरियडिक टेबल में दूर हो गई है। तो इस तरह से करके हैं, तो ये भी चीज नहीं हुआ। और अभी कुछ इस पीरियडिक टेबल में जो है फॉल्स हैं, जैसे इसमें जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का, इसमें भी जो है क्या है कि नीचे हॉरिजॉन्टल रूल्स में दिया गया है। इस मेन पीरियडिक टेबल में इनका कोई पोजीशन नहीं है। और साथ साथ हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन भी जो क्या है दो जगह रखा हुआ है, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स के साथ भी और नॉन मेटल के कैरेक्टर वाले के साथ, यानी कि जो है 7th ग्रुप में भी इसको रखा गया है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन अभी जो है डाउटफुल है, ये भी इसमें इस तरह से नहीं हुआ। तो ये इस तरह से कुछ इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं मेंडलीव की मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल में। तो आज हमने जो है क्या है कि यहाँ तक आज इस मेंडलीव की मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक लॉ इसे बताया है। अब नेक्स्ट डे मॉडर्न पीरियडिक टेबल ये मेन चलेगा, इसको जानना जरूरी है। तो बुक हो तो ले लीजिए और उसमें जो है क्या है कि पीरियडिक टेबल का जो है पहले से उसको थोड़ा देख लीजिए कि कैसे कैसे बनी होती है।